बुंदेलखंड के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव माधोपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था शिवा, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ न उगा। हमारी तकदीर तो ऐसा लगता है कि सच में पत्थरई पर लिखी गई है। तभी उसका दोस्त प्रीतम वहां आता है, हंसते हुए। प्रीतम बोलता है, शिवा, तू फिर से मिट्टी खोद रहा है? अरे हमने तो सुना है कि इस बार तो बीज ने भी मना कर दिया कि भैया हम इस मिट्टी पर ना उगेंगे। अरे प्रीतम, तू तो जानता है मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। अबे तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया। पूरा गांव कहता है कि तू तो जन्मजात बदकिस्मतियां है। हाँ, ज्यादा खी करके दाया ना दिखाओ, बड़े आए। हमने भी सुनो है लोग क्या कह रहे। पर प्रीतम, सही बताएं तो हमारे अंदर से ना एक आवाज कहती है कि हमारी तकदीर बदलेगी। जब कोई भी ना मानेगा, ना पूरे गांव में, तब भी हमको लग रहा है कि हमारी तकदीर तो बदलेगी। तू भी ना शिवा सपनों की रोटी पर जिंदा है। कम से कम दिल तो जिंदा है प्रीतम, और उम्मीद भी। शाम को शिवा अपने घर लौटता है। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। ए माँ, तुम ही तो सिखाती हो हिम्मत कभी ना हारनी चाहिए। पर बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल कांप जाता है। अपने दिल को जरा थाम तो माँ। तू देखना, जिस मिट्टी को सबने छोड़ा है ना, यहीं वहीं हम एक दिन सोना उगाएंगे। हाँ, तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा। हवाओं भरोसों अभी न टूटियो अम्मा। तकदीर को हम नहीं चुन सकते, पर तकदीर से हारना भी तो जरूरी नहीं है ना। तू बस हम साथ दे अम्मा, फिर देख हम का कमाल करते हैं। बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियां लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। अगली सुबह शिवा जंगल के लिए निकलता है। शिवा जंगल के रास्ते में है, तभी वृंदा की आवाज आती है। अरे शिव, तो यहाँ इस वक्त तो तुम खेत में होते थे। अरे वो का है कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई, खेत का काम हम बाद में करेंगे। पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो वृंदा। गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई न कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहां से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गांव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है। एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी शिवा। अरे कभी भी कुछ ठीक काहे नहीं होता है? हमें समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करता हूँ, दुआएं भी मिलती हैं, अब फिर भी हर बार सब बिगड़ ही क्यों जाता है? समझ नहीं आ रहा। शिवा लकड़ियां बांध कर लौट रहा है। रास्ता भटक जाता है। तेज बारिश शुरू होती है। अरे ये कौन रास्ते पे आ गए हम? ये तो, अरे दादा रे, हम तो रास्ता ही भटक गए। आहा, ये क्या मुसीबत है, अब बारिश भी। हाँ, ये तो शायद वही हवेलियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से तो अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, ये तो बरसों से वीरान पड़ी है और बारिश के चक्कर में। चल भाई शिवा, डरते डरते। हाँ, बस कुछ देर हम बैठेंगे, उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से रफू चक्कर। भैया यहाँ ना रुकना। हे, ये कैसे हो सकता है? बाहर से ये हवेली तो एकदम खंडहर जैसी और अंदर, ओ दादा रे, किसी राजा के महल जैसी। शिवा एक कमरे की ओर बढ़ता है जहां से आवाजें आ रही हैं। वह पिंजरे में तोते और खोटे से बंधे गधे को देखता है। एक बड़े से पिंजरे में तोता बंद है
और ऊ के बगल में एक खोटे से बंधा एक गधा भी है। तोता और गधा संगे संगे बड़ी विचित्र बात है। वीरान हवेली में ये तोता और गधा का कर रहे। ये तोता तो देख के ऐसा लगो है कि जैसे रोज खाता पीता है, और ये गधा तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी बांधा गया है। इसका मतलब क्या कोई इस हवेली में रहता है? आखिरकार तू आ ही गया शिवा, लेकिन तूने आने में देर कर दी। तो क्या हो गया अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला ना कहते? कैसे संभव है? तुम तो एक तोता हो, तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? और जीस गधा भी, ये कैसे इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? हम दोनों इंसानों की भाषा में क्यों और कैसे बात कर रहे हैं, इसका रहस्य तुझे कुछ देर बाद में पता लग जाएगा। हम यह तुझे अभी नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हम दोनों को एक वरदान प्राप्त है। इस हवेली में कोई नहीं आता, तू पहला मनुष्य है जो यहाँ आया है। और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। अरे भाई, मतलब ये है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिससे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही और कुछ तो बिल्कुल ही ना आ रही। हम समझाते हैं। देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो ये गधा तुझे उसी रास्ते पे चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वो परिणाम बुरा भी हो सकता है, और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तो फिर जा, तेरे गांव में एक बहुत पुराना कुआं है ना? हाँ हाँ, साहूकार के खेत में एक बहुत पुरानो कुआं है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो कुआं भी सूखा पड़ा है। ना तो वो खेत किसी काम आ रहा है और ना वो कुआं। अरे बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी न जाते। लेकिन तू जा, उस कुएं में एक तांबे का बक्सा है। तुझे कुएं के अंदर उतरना होगा और कुएं के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो बक्सा मिल जाएगा। उस बक्से में बेशुमार सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं जो एक राजा के हैं। हाँ, अब वो राजा इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वो गहने वहाँ छुपा के रखे थे। तू उन गहनों को हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है। लेकिन रुक जा, अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूँ। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तू बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है, तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। सुन, तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहाँ एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। हम तो यहाँ से अभी जा रहे, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा। चलो भाई। हाँ, रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना शिवा, हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाहकर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें यह हवेली दिखाई नहीं देगी। शिवा बक्से के साथ घर पहुंचता है। उसकी माँ चौंक जाती है। अरे अम्मा, बस समझ लो यही हमारी तकदीर में लिखा था। और अम्मा, विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से शिवा की तकदीर बदल गई। उसकी झोपड़ी अच्छे मकान में बदल गई। उसने खेती छोड़कर व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो धनवान बन गया।